नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपको परीक्षा में 1 से 2 नंबर देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए आइए, बिना वक्त गवाए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न है आपके सामने ये। 6 देशों ने लिया सी ड्रैगन 22 अभ्यास में हिस्सा। वह 6 देशों के नाम क्या क्या हैं? चलिए आइए आपको दिखाते हैं और कुछ जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के तहत बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग लेने की घोषणा की है। वह 6 राज्य कौन कौन से हैं आपको दिखा रहे हैं। पहला भारत है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है, चौथा कनाडा है, पांचवा जापान है, छठवां दक्षिण कोरिया है। इसी में अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। सी ड्रैगन अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रतिरक्षण पर आधारित अभ्यास है, जिसमें 270 घंटे से अधिक का इन-फ्लाइट प्रतिक्षण और गतिविधियां जैसे कि नकली लक्ष्यों को ट्रैक करने अधिक की जांच की जाएगी। ये क्या है? यह सी ड्रैगन एक वह अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध है, जिसमें 270 घंटे में प्रशिक्षण की गतिविधियों के लक्ष्य का ट्रैक करने के लिए रखा गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अगले प्रश्न की सभी जानकारी। प्रश्न है, लेखक जयंत घोषाल ने लॉन्च की है ममता बियॉन्ड 2000 स्थित पुस्तक। कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? वह है ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक। किसने लॉन्च की है? यह लेखक जयंत घोषाल ने। किसने की है? लेखक जयंत घोषाल। ये आप देख सकते हैं ऊपर चित्र के माध्यम से, ये है पुस्तक और पुस्तक का टाइटल। चलिए आइए देखते हैं इसकी कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। जानकारी है, प्रसिद्ध लेखक जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का अनुवाद अरुणव सिन्हा ने किया है। किसने किया है इसका अनुवाद? अरुणव सिन्हा ने किया है। इसी में और कुछ जानकारी दी है। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसका विमोचन 5 जनवरी 2022 को ममता बनर्जी के जन्मदिन पर किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब ममता बनर्जी का जन्मदिन है 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अगले प्रश्न की सभी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। प्रश्न है आपके सामने, आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का नया नाम रखा गया है लखनऊ लायंस 11। क्या रखा गया है? आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का नाम रखा गया है लखनऊ लायंस 11। ये टीम नई शामिल हुई है आईपीएल में, अभी अभी शामिल हुई है और इस टीम का नया नाम है लखनऊ लायंस 11। ये आप ऊपर देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं और इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का नाम लखनऊ लायंस 11 रखा गया है, जबकि इस टीम की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी गई है। किसे सौंपी गई है? इस टीम का कप्तान कौन बनेगा? वह हैं भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल। केएल राहुल एक भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज हैं जो इनको कप्तानी सौंपी गई है। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। फैक्ट दिया गया है इसमें, आईपीएल 2022 में कुल 8 टीमें इस वर्ष नहीं बल्कि 10 टीमें हिस्सा लेंगी। वह 2 टीमें बढ़ाई गई हैं। पहले 8 टीमें खेला करती थीं, अब से 10 टीमें खेला करेंगी, जिसमें 8 पुरानी टीमें होंगी। आईपीएल 2022 के लिए 30 नवंबर को रिटेंशन लिस्ट जारी होगी। और कब रिटेंशन लिस्ट जारी होगी? 30 नवंबर को। और इसमें दिया गया है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आईपीएल की स्थापना कब की गई थी? आईपीएल की स्थापना 2008 में की गई थी
और इसी में एक और बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, आईपीएल में सबसे अधिक रन किस क्रिकेटर के हैं? वह कौन सा क्रिकेटर है जिसने सबसे अधिक रन आईपीएल में बनाए हैं? वह क्रिकेटर का नाम है भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने। विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक रन बनाए हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, भारत सरकार की उज्ज्वला योजना ने साल 2022 में पूरे किए 7 साल। जो उज्ज्वला योजना चल रही थी उस योजना में भारत सरकार ने 7 साल पूरे कर लिए हैं। कब? 2022 में। 2022 में 7 साल पूरे हो चुके हैं भारत सरकार की उज्ज्वला योजना के। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट दिया गया है, विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम ने 5 जनवरी 2022 को एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के सफलतापूर्वक 7 साल पूरे कर लिए हैं। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, उजाला पहल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम है, जिसमें देश भर में कुल 36.78 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए थे। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, 5 जनवरी 2022 तक लगभग 47,778 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे वर्ष ऊर्जा की बचत होगी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अगले प्रश्न की सभी जानकारी जो आपके सामने है। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी आयशा मलिक। आयशा मलिक जो हैं वह हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी हैं। क्या हुआ है कि आयशा मलिक को आप ऊपर देख सकते हैं, ये हैं आयशा मलिक जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट है, जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज के पद पर नियुक्त की गई हैं। ये क्या हुआ है, ये पहली महिला हैं जो सुप्रीम कोर्ट जज के पद पर नियुक्त की गई हैं। उनका नाम क्या है? जस्टिस आयशा मलिक। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज के पद पर नियुक्त की गई हैं। चलिए आइए देखते हैं और कुछ जानकारी जो उपयोगी है। आयशा मलिक ने अपने करियर की शुरुआत कराची में फ़खरुद्दीन इब्राहिम एंड कंपनी से शुरू की थी। वह 2012 में लाहौर हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त हुए थे। इन्होंने इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, उन्होंने लाहौर के कॉलेज ऑफ लॉ से डिग्री लेने के बाद अमेरिका में मैसाचुसेट्स के हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ से एलएलबी की पढ़ाई की थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, डेनमार्क ने जीता मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। ये आप देख सकते हैं ऊपर चित्र के माध्यम से, ये अवार्ड है। ये आप अवार्ड को देख सकते हैं, साइड से बना हुआ है। डेनमार्क ने जीता मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। चलिए आइए देखते हैं इसकी कुछ और जानकारी जो परीक्षा में आ सकती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, पर्यावरण के मामले में डेनमार्क देश ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स 2021 जीता है। सौहार्द फाउंडेशन के संस्थापक अब्राहम बताएं ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री को पर्यावरण की रक्षा हेतु यह अवार्ड दिया है। कि यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है या किसके लिए दिया जाता है? यह अवार्ड पर्यावरण के मामले में दिया जाता है। प्रधानमंत्री को दिया गया है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री को दिया गया पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अवार्ड प्रदान किया है। चलिए आइए देखते हैं और कुछ जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। सद्भाव फाउंडेशन की स्थापना अब्राहम मंथाई ने सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने तथा जाति धर्म संस्था एवं लिंग का भेदभाव किए बिना समुदाय कल्याण के लिए काम करने हेतु किया था। इसी में अगला नीचे इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, इस पुरस्कार की शुरुआत 2007 में कोलकाता के संत मदर तेरेसा की स्मृति के स्थापना के तहत किया गया था। कब किया गया था? 2007 में कलकत्ता के संत मदर तेरेसा की स्मृति की स्थापना के तहत किया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये प्रश्न है,
झांग मिंग बने संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव। नए महासचिव कौन बने हैं? झांग मिंग बने हैं। किसके बने हैं? संघाई सहयोग संगठन के। संघाई संगठन के नए महासचिव झांग मिंग, ये आप ऊपर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं झांग मिंग, जे संघाई के नए महासचिव बने हैं। चलिए आइए देखते हैं इनकी कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। फैक्ट दिया है, चीन देश के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने क्या किया है? नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ये कौन हैं? ये चीन देश के वरिष्ठ नागरिक राजनयिक हैं। झांग मिंग ने संघाई सहयोग संगठन के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो और परीक्षा उपयोगी हो सकती है। जानकारी है, झांग मिंग का कार्यालय 3 सालों का होगा। जो इनका कार्यकाल है वो कितने साल का होगा? 3 साल का होगा, जो कि उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री व्लादिमीर नोरोव की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? ये व्लादिमीर नोरोव की जगह लेंगे, जो कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री थे, उनकी जगह लेंगे। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के कुल 8 सदस्य जो देश हैं वो, जिसमें से पहला कौन सा है? वो भारत है, दूसरा चीन है, तीसरा कजाकिस्तान है, चौथा कर्जिंग गणराज्य है, पांचवा पाकिस्तान है, छठवां रूस है, सातवां पाकिस्तान है, आठवां उज्बेकिस्तान है। ये देश ताजिकिस्तान शामिल हैं। ये देश शामिल हैं संघाई सहयोग संगठन के। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, एंटीगुआ और बारबुडा हुए शामिल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन हुआ है उसमें एंटीगुआ और बारबुडा हुए हैं शामिल। ये आप ऊपर देख सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ये आप ऊपर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। एंटीगुआ और बारबुडा हुए शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बना है। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टल ब्राउन की अध्यक्षता में देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया गया है। क्या हुआ है? यह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश है और प्रधानमंत्री गैस्टल ब्राउन की अध्यक्षता में देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पेरिस, फ्रांस से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP21 के 21वें सत्र के तहत आयोजित किया गया था। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी का क्या नाम है? वह नाम है सेंट जॉन्स। जो एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी है वह है सेंट जॉन्स। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, एंटीगुआ और बारबुडा की मुद्रा का नाम क्या है? वह मुद्रा का नाम पूर्वी कैरिबियन डॉलर है। क्या है? पूर्वी कैरिबियन डॉलर। किसकी? एंटीगुआ और बारबुडा की मुद्रा क्या है? पूर्वी कैरिबियन डॉलर। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, TS त्रिमूर्ति बने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष। ये क्या है? ये सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष बने हैं, वह है TS त्रिमूर्ति 2022 में नियुक्त किए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं और कुछ इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, TS त्रिमूर्ति वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसी में चलिए आइए देखते हैं अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकता है TS त्रिमूर्ति के अध्यक्षता के बारे में। अगले इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है,
अगर आपने अभी तक ये वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पी के चैनल पर नए यूजर्स हैं, आप ये गोले के अंदर देख सकते हैं, ये है वर्ड स्टडी पी के चैनल्स। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्राइब का बटन आप गोले के अंदर देख सकते हैं, इसे प्रेस कर लें। जिससे क्या है, इसके साथ में जो बेल आइकन का निशान आप देख रहे हैं, इस बेल आइकन को ऑल पर लगा लें। जिससे क्या है, हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर तो आप ज़रूर कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने में आतंकवाद विरोधी समिति की भूमिका को बढ़ाने के लिए काम करता नजर आएगा। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, वर्तमान में भारत 15 देशों के यूबीएससी का अस्थायी सदस्य है, जिसमें उनका 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक समाप्त होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तथा आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।